कभी कभी बहुत अच्छे से चीज़ें रखने के बाद भी नहीं मिलती है और हम लोग उस सामान को ढूंढते रह जाते हैं और ढूंढने में काफ़ी सारा समय भी वेस्ट हो जाता है और साथ साथ में इरिटेशन भी हो जाता है कि चीज़ें इतने अच्छे से रखने के बाद भी क्यों नहीं मिल रही है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो जाता है, जबकि मेरा जो घर है काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। फिर भी क्या आपके साथ भी ऐसा कभी होता है? अगर ऐसा होता है और चीज़ें नहीं मिलती हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्ते एंड वेलकम बैक गाइज़। एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड घर तभी होता है जब आपको कोई भी चीज़ सही जगह पे मिल जाए और आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें अपनी सिंपल हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी कि हम अपने सामान को जिस तरह से रखते हैं थोड़ा सा सिंपल और अलग तरीके से रखेंगे, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आगे फेस नहीं करनी पड़ेगी। और घर को सिर्फ एक बार ही ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम सेम चीज़ को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे तो हम एक ही काम करने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे और दूसरे हमारे काम ऐसे ही पेंडिंग पड़े रहेंगे। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी ऐसे बहुत सारे अच्छे तरीके जिससे कि आपका जो सामान है वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, सही तरीके से आप स्टोर कर पाएंगे और अचानक ज़रूरत पड़ने पर भी ये चीज़ें आपको सामने मिलेंगी बिल्कुल सही जगह पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घर को ऑर्गेनाइज़ करना आसान है, लेकिन सही तरीके से ऐसे ऑर्गेनाइज़ करना कि टाइम वेस्ट ना हो कोई भी चीज़ें ढूंढने के लिए। तो आप ऐसे बॉक्सेस, किसी भी तरह के बॉक्सेस यूज़ करते हैं तो उसमें ना आप टैग्स लगा के रखिए। टैग्स लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि सिर्फ आप ही नहीं, आपके घर में कोई भी इस सामान को ढूंढेगा तो उन्हें आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी बॉक्स में जो भी सामान रखते हैं उसके ऊपर एक लेबल लगा के रख दीजिए। लेबल लगाना बहुत आसान है, कहीं आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक वाइट स्टिकर ले लीजिए और इसके ऊपर आप परमानेंट मार्कर से इस पर लिख दीजिए कि आपने इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके पासपोर्ट्स हैं या आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं, बैंक बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें नोट डाउन करके रख सकते हैं। एक एक चीज़ आप लिख दीजिए जिससे कि आपको खोल कर चेक करने की ज़रूरत ना पड़े और ऊपर से ही पता लग जाए। कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मेडिकल फाइल्स। किसी भी इमरजेंसी में ये आपको बिल्कुल टाइम पे सामने ही मिल जानी चाहिए। उसके लिए मैं एक ऐसा बैग यूज़ करती हूँ। इस बैग में आप बहुत सारी फाइल्स रख सकते हैं, सेफ़ रहेगा। इसमें लॉकिंग सिस्टम भी है, अगर आप चाहें तो इसे लॉक करके भी रख सकते हैं। अगर आप कोई दूसरे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखना चाहें, इसमें मैं ना मेडिकल फाइल्स रखती हूँ। छोटी छोटी क्लिप्स और क्लचर्स यहाँ वहाँ रहेंगे तो कभी कभी टूट भी जाते हैं। इनके लिए एक छोटा सा हैंगर आप लगा दीजिए और इसमें हैंग करते जाइए। यहाँ वहाँ पड़ी हुई मिली तो आप सीधा उसे यहाँ हैंगर में लगा सकते हैं और आपको बॉक्स ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बहुत बार होता है ना कि जब हमें फ़ीवर वगैरह आता है घर में बच्चों को या किसी को भी, तो एक थर्मामीटर रखने से कभी वो अचानक से ख़राब हो जाए, रात का समय रहे और हमें कोई ऑप्शन नहीं रहे तो बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए कम से कम 2 से 3 थर्मामीटर ज़रूर रखिए कि बाई चांस अगर एक ख़राब हो गया तो दूसरा आपके पास स्पेयर रहेगा। और ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्स यूज़ कीजिए इनको रखने के लिए, तो ऐसे टाइम पे ना ये सामने के सामने जल्दी जल्दी आपको दिख जाएंगे। रोज़ यूज़ होने वाले सामान जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं दिन भर में और डेली आपको पता है कि ये यूज़ आने वाले हैं, तो इन्हें सामने स्टोर कीजिए। आप ऐसी जगह पे मत रखिए जहाँ से निकालने में और रखने में आपका टाइम भी वेस्ट हो और आपको ना प्रॉब्लम भी हो। और ऐसी चीज़ें जो आप नहीं यूज़ करते हैं रेगुलरली, डेली, ओकेजनली यूज़ करते हैं, उनको ऊपर आप ओवरहेड कैबिनेट्स में रख सकते हैं, जिससे कि आपके रूम्स का जो नीचे का फिज़िकल एरिया है वो वेस्ट नहीं होगा और अननेसेसरी चीज़ों से भरा हुआ नहीं लगेगा, ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा और जो ये क्लटर्स रहते हैं ना वो भी नहीं दिखेंगे। और आप अंडर बेड भी यूज़ कर सकते हैं ये सब चीज़ें रखने के लिए। कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए, चाहे वो आपकी ग्रोसरी का सामान हो या घर के किसी भी कमरे का सामान हो, उसको आप स्टोर करने के लिए ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स यूज़ कीजिए। इससे बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को देखना। अगर जैसे कोई ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो रहा है तो वो भी आपको ना सामने पता चल जाएगा। आपको हर एक बॉक्स ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमेशा यूज़ होने वाले सामान है। तो अगर ये साफ साफ क्लियरली दिखें तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिससे कि आपकी मेहनत भी वेस्ट होती है। और स्टील के कंटेनर्स आजकल आउट ऑफ फैशन भी हैं। आप कोई भी प्लास्टिक के, कांच के, ट्रांसपेरेंट अच्छे लिड वाले जो कंटेनर्स आते हैं, जो एयर टाइट बॉक्सेस रहते हैं, उनको यूज़ कीजिए। इससे सामने दिखेंगी चीज़ें और आपका जो सामान है वो ख़राब भी नहीं होगा।
दिन भर में बार बार यूज़ होने वाले कंटेनर्स हमेशा ऐसे चूज़ कीजिए जो कि इजी टू यूज़ हो, इजी टू ओपन हो, आप इन्हें बंद भी आराम से कर सकें और ये इजी टू हैंडल एंड इजी टू स्टोर हो। स्टैकेबल कंटेनर्स होने चाहिए जिससे कि आपके किचन में अगर कम स्पेस है तो आप इजीली इनको स्टैक करके एक के ऊपर एक रख सकें और कम स्पेस में आप काफ़ी सारे कंटेनर स्टोर कर पाएँ। जैसे सामान को स्टोर करने के लिए हमें सही कंटेनर चाहिए होते हैं, सिमिलरली इन कंटेनर्स को स्टोर करने के लिए या फिर इन कंटेनर्स को रखने के लिए जो जगह आपने चुनी है वो सही होनी चाहिए। शुगर, सॉल्ट, टी, ऑयल, ये सारी चीज़ें डेली यूज़ की है जो हमें कम से कम 3 से 4 बार किचन में लगती है, तो इन्हें हमेशा आप अपने गैस के पास रखिए। नाइफ, सीजर्स, ये सारी चीज़ें आपके हाथ के बिल्कुल पास में होनी चाहिए, तो आपका समय बचेगा और इधर उधर मूव करने में आपका एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। जहाँ आपका बेड है वहीं पे आपका ऐसा कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो जितनी भी बेडशीट्स हैं, बेड कवर्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, वो आपके बेड के बिल्कुल पास ही आप स्टोर करके रखें। तो जब भी आप अपने बेडशीट चेंज करेंगे या आप अपने कुशन कवर्स चेंज करेंगे तो ये आपके पास ही मिल जाए, आपके बेड के पास ही मिल जाए और आपको यहाँ वहाँ इन्हें दूसरे रूम से लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जब भी हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो ये चीज़ें अपने दिमाग में ज़रूर रखें। ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको आप हमेशा ध्यान रखिए। आपको जो चीज़ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उसे वहीं स्टोर करने की कोशिश कीजिए। हमेशा हमारे बेडरूम में वार्डरोब्स होते हैं, तो एक छोटा सा एरिया या छोटा सा कैबिनेट, ड्रॉर आप अपने बेडशीट्स या फिर बेड कवर्स के लिए रख दीजिए, जिससे कि आपको वहीं की वहीं इन्हें निकाल के चेंज करने में इजी रहेगा। और जो डेली ओढ़ने की जो बेडशीट्स हैं उनके लिए भी आप एक ड्रॉर या कैबिनेट रख सकते हैं अपने बेड के पास, तो वो बेड के ऊपर पड़ी रहेंगी, तो आपका जो बेड है वो अनटाइडी नहीं दिखेगा। और जब आप रात में जब सोने आते हैं तब आप इन्हें पास के ड्रॉर से ही निकाल के यूज़ कर पाएंगे। जैसे हम डेली यूज़ होने वाली ग्रोसरी, ऑयल, टी, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें हम गैस के पास रखते हैं और जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी है उसको डिफरेंट प्लेस में रखते हैं, कभी ओवरहेड कैबिनेट्स में रखते हैं या कहीं और हम अपनी पैंट्री में स्टोर करके रखते हैं। तो वैसे ही जो आपके बाहर पहनने के कपड़े हैं उनको आप अलग रखिए और जो घर के पहनने के कपड़े हैं, सॉक्स, ये सारी चीज़ें, हैंकीज़ वगैरह, ये अलग अलग आप सेपरेट इनको स्टोर करके रखिए, तो जिससे कि इन सब के लिए एक स्पेसिफिक जगह हो जाएगी और आपको पता रहेगा कि ये चीज़ आपको यहाँ से ही मिलने वाली है। सिर्फ अपने साफ़ कपड़ों को नहीं, अपने गंदे कपड़ों को भी आप सेपरेट सेग्रीगेट करके स्टोर कीजिए। इन्हें ना सॉर्ट आउट करके रखिए। जब एक बार ये एक पूरे बैग में जमा हो जाते हैं उसी टाइम पे आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, जिससे कि जब भी आप इन्हें वॉशिंग के लिए डालेंगे तो आपको आसानी होगी। यूनिफॉर्म्स या फिर घर में पहनने के कपड़े या बाहर में पहनने के कपड़े, वाइट कपड़े, ब्लैक कपड़े, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग करके रख सकते हैं। न्यूज़पेपर्स को भी आप अलग अलग सेपरेट स्टोर कीजिए। जैसे कि कुछ 3-4 दिन के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो फ्रेश न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो हो सकता है कभी भी कोई न्यूज़ देखने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए काम में आ सकते हैं, तो इन्हें पुराने न्यूज़पेपर के साथ मिक्स मत कीजिए। इनको आप अलग से किसी छोटे से कैबिनेट में रख सकते हैं और जो बाकी न्यूज़पेपर है उनको अलग से आप किसी बास्केट में या किसी भी दूसरे कैबिनेट में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि ये मिक्स नहीं होंगे। और अगर बाई चांस आपको ज़रूरत पड़ेगी रीसेंट न्यूज़पेपर देखने की, तो आपको ये पता है कि आपको कहाँ मिलेंगे और ये अलग ही आपको ईजी जगह पे मिल जाएंगे।
ऐसे कपड़े जो हम लोग 1-2 बार पहन लेते हैं लेकिन ये गंदे भी नहीं होते हैं। तो ये मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में आपको शो किया था कि ऐसे मैं डोर के पीछे हैंग करके रख देती हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर भी ना कपड़े जमते जाते हैं और सभी कपड़े जो हैं वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। तो ऐसा लगता है कि इनको एक आध बार और पहन लेंगे, तो इसलिए इनको मैं वार्डरोब के अंदर नहीं डालती हूँ और वॉश करने के लिए भी नहीं डालती हूँ। और बहुत सारे कपड़े अगर शैबिली इस तरह से हैंग करके रखेंगे डोर के पीछे तो डोर भी प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं से गैप दिखता है और ये कपड़े भी दिखते हैं। तो इनको मैं जितने भी कपड़े हैं यहाँ पे हैंग करके रखूँगी, लेकिन इनको मैं प्रॉपर्ली नीटली हैंग करके रखूँगी। तो आप हैंगर्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कपड़े नीटली हैंग रहेंगे और ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं लगेंगे और जो डोर है ना वो भी प्रॉपर्ली ओपन आप कर सकेंगे। तो मैंने जो जीन्स है, जो टी शर्ट्स हैं, इनको पेयर में कर दिया है और एक हैंगर में एक जीन्स और एक टी शर्ट डाल दिया है। तो ऐसे कुछ कपड़े आप कपलिंग करके डाल सकते हैं एक ही हैंगर यूज़ करके, और इससे आपका जो डोर का बैक साइड है ना वो भी नीट लगेगा और कपड़े जो हैं वो भी नीटली हैंग रहेंगे। क्योंकि भले ही ये पहने हुए कपड़े हैं बट ये उतने भी गंदे कपड़े नहीं हैं, तो आप इनको भी अच्छे से रख सकते हैं जिससे कि आपका जो डोर है वो वाला स्पेस भी आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे 3-4 दिन भी कपड़े हैंग करके रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं दिखेंगे। छोटे घरों में हिडन स्पेसेस को यूटिलाइज़ करना एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे है जिससे कि आप अपने बहुत सारी चीज़ों को हाइड करके रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज्ड भी रख सकते हैं, और जो ये एरिया जो वेस्ट हो जाता है ये भी यूटिलाइज़ हो जाता है। लेकिन इसको भी आप अच्छे तरीके से नीटली अरेंज करके रखिए, चाहे आप अपने बैग्स हैंग कर रहे हों या कपड़े हैंग कर रहे हों या फिर आप अपने जो गर्म कपड़े हैं, ये कोई भी चीज़ आप यहाँ पे हैंग कर रहे हो तो उनको आप नीटली हैंग कीजिए। जैसे कपड़ों के लिए हैंगर यूज़ कर सकते हैं और कुछ दूसरी चीज़ें हैंग कर रहे हैं जैसे कि शॉपिंग बैग्स वगैरह हम लोग हैंग कर देते हैं डोर के पीछे, तो आप एक ही शॉपिंग बैग में दूसरे जो शॉपिंग बैग्स हैं उनको डाल दीजिए। तो इससे आपकी जो स्पेस है वो भी कम लगेगी और जो चीज़ें हैं वो भी ऑर्गेनाइज लगेंगी, अनटाइडी नहीं लगेंगी। तो ये छोटे मोटे हैक्स यूज़ करके आप अपने हिडन एरियाज़ को भी, जैसे डोर के बैक साइड का एरिया है उसको भी आप नीटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्पेस है जो आपको हर रूम में मिल जाएगा। और ये जो स्पेस है वो हिडन भी रहता है लेकिन इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और इन्हें आप उसी टाइम पे हैंग करके रख दीजिए जब आप कहीं बाहर से आते हैं और उस टाइम पे आप इन कपड़ों को चेंज करते हैं, तो उस टाइम पे ही आप इन्हें अच्छे से ऐसे हैंग करके रखिए। तो आपको दोबारा से ये वाला काम जो है ना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कपड़े यहाँ पे हैंग कर रहे हैं उन सबको ये हैबिट होनी चाहिए कि जो अपने कपड़े चेंज किए और यहाँ पे अच्छे से हैंगर्स में हैंग करके नीटली रख दिए, तो फिर ये आपके जो काम है वो भी बढ़ेंगे नहीं और आपका जो एरिया है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। और आपको मैं डिफरेंस दिखाती हूँ कि कैसे जो शैबिली हैंग थे मेरे कपड़े ऐसे ही तो ये इस तरह से लग रहे हैं, और उसके बाद जब मैंने इसे हैंगर में हैंग किया ना तो यहाँ का जो स्पेस का जो लुक है वो टोटली चेंज हो जाता है, काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा लगने लगता है। जबकि कपड़े सेम ही है, जो कपड़े यहाँ पे पहले हैंग किए हुए थे सिर्फ मैंने हैंगर यूज़ कर लिया है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और ये सारे हैक्स जितने भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये आपके काम में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।